हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने परसेंटेज का एक और वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाएं और इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से यानी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ये टाइप फर्स्ट है, और टाइप फर्स्ट मैंने कल भी बताया था, जो अपने पिछले वीडियो में बताया था, और अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उसको देखें। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन इस समय और भी लिए हैं, और पिछले वीडियो में भी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है ये सब टाइप फर्स्ट में आता है दोस्तों। आज मैंने टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 कवर किया है। तो चलिए इस मैथ को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो मान लिया जाए यहाँ पर ए लिखते हैं और बी लिखते हैं। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो ए की आय कम है तो देखिए बी हो जाएगा 100 और ए कितना हो जाएगा 20% कम हो जाएगा तो 80। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो कम कर दिए। अब इसको क्या कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका मैंने कल भी ट्रिक बताया था कि अगर पूछे कि कितना कम है या कितना ज़्यादा है तो दोनों का अंतर लेते हैं। तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर लेंगे, अंतर। तो अंतर कितना है 20 है। अब पूछ रहा है अधिक, अधिक बोलेगा तो कम वाला नीचे, अधिक बोले तो कम वाला नीचे। तो कम कौन है, ये वाला। और प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100। बस आंसर आ गया मेरा। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौके 8, 4 से ही कट गया 25। तो कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 25% अधिक है, 25% अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि देखिए राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। तो राम है और श्याम है। तो राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। तो राम की आय श्याम की आय से 40% कम है। चलिए 40% कम यानी 60 है। अब क्या कर रहा है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कुछ नहीं, इसका तो सॉल्व करने का हम बताए हैं। इसका अंतर लेते हैं। अंतर क्या होगा, तो अंतर हो जाएगा 40। ठीक है। और कितना प्रतिशत कम है, यहाँ कम पूछा है, कम पूछा है। तो नीचे क्या रखेंगे, ज़्यादा वाला। तो ज़्यादा वाला 100 हो गया इंटू 100, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 40%। कितना परसेंट कम है, तो 40% कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% है। किसी विद्यालय में कितना परसेंट है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब विद्यार्थी कितना है भाई, विद्यार्थियों की संख्या 60% है, 60% है। अब क्या कह रहा है कि 60% लड़के हैं, सॉरी दोस्तों, 60% विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% ये क्या है, बॉय है। तो जाहिर सी बात है कि 40% क्या होगा, गर्ल होगा। कुल टोटल जो होता है 100% होता है। तो कह रहा है कि 60% लड़के हैं तो 40% गर्ल हो गया। अब विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 300 है, दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 300 है। तो देखिए 40% मेरा दिया हुआ है। तो 40% बराबर है किसके, 300 के। यानी 40% लड़की है और लड़की की संख्या 300 दिया हुआ है। तो 40% बराबर है 300 के। तो देखिए यानी कुल हम स्टूडेंट मान लेते हैं, कुल स्टूडेंट मान लेते हैं विद्यार्थी एक्स। तो एक्स का 40% लड़की है और लड़की है क्या गो 300। तो इस यहाँ से कुल स्टूडेंट निकल जाएगा। तो 40% हटाएंगे 100 इक्वल टू 300। अब इसको काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसको से काटेंगे तो 150। एक्स इक्वल टू क्या निकला मेरा, 15 पचे 75। यानी टोटल स्टूडेंट कितना निकला 750। टोटल स्टूडेंट
टोटल स्टूडेंट 750 निकला। अब देखिए अब क्या है कि कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताएं, लड़कों की संख्या पूछा है। तो बॉय कितना है, बॉय कितना है, बॉय तो बॉय 60% है, यही ना है। तो बस तो टोटल का 60% निकाल देंगे। टोटल मेरा इतना है जिसमें से 60% बॉय है, तो कितना हो जाएगा बॉय, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 से गुना हो जाएगा, 6 पचे 30 और 7 42 और 3 45, यानी ये हमारा 750 बॉय है। ये सभी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी बैठे जिसमें से 50 पास हो गए, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। तो पास हो ही गए हैं, यहाँ पास नहीं, यहाँ फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। यहाँ फेल होने वाले, कहा कि 50 को तो पास हो ही गया है, तो फेल होने वाला का प्रतिशत मांग रहा है। तो किसका मांग रहा है प्रतिशत, फेल होने वाला का। तो फेल के गो हुआ है, 200 में से 50 को पास हो गया है, तो फेल के गो हो गया है, 150 हो गया है। ये क्या हो गया है दोस्तों, ये फेल हो गया है, तो इसी का प्रतिशत मांग रहा है। तो 150 बटा में टोटल के गो है 200 है लइकन, और 150 फेल हो गया है, तो इसका प्रतिशत मांग रहा है, तो इंटू से 100 से गुना। अब इसको काट देंगे और इसको भी काट देंगे, तो 75% हमारा क्या हो गया है, बच्चा फेल हो गया है। फेल कितना हो गया, 75%, यानी 75% बच्चा फेल हो गया है। यहाँ प्रतिशत में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38 लड़कियों में से एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, यानी टोटल लड़की के, देखिए कह रहा है कि 38 जो है 38 लड़कियों में से एक कक्षा में 3 वो अनुपस्थित है, मतलब 38 को है और 3 वो अनुपस्थित है, मतलब 3 वो नहीं है कक्षा में, 3 वो अबे नहीं किया था। के वो हुआ, 3 वो नहीं आया, तो 3 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 घटाएंगे तो 35 आएगा। कितना आया, 35। कितना है कक्षा में है, यानी कक्षा में हमारा कितना है, 35 है। कक्षा में 35 को बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 20% गृह कार्य नहीं किया। तो देखिए 35 को जो है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, 35 को में से 30 को गृह कार्य नहीं किया, या 20% ने गृह कार्य नहीं किया। देखिए 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो पूछ रहा है कि कितने लड़कियों ने अपना काम किया। 20% ने नहीं किया, मतलब 20 पचे 100, 5 से इसको काटेंगे 7 बरते में, यानी 7 वो कौन है, गृह कार्य नहीं करने वाले, गृह कार्य नहीं करने वाले हैं। तो कितने करने वाले हैं, तो 35 को था कक्षा में, 7 को और घटा दीजिए जो गृह कार्य नहीं करने वाले हैं, तो बच जाएगा आपका 28। तो 28 को क्या हो जाएगा, ये जो है गृह कार्य करने वाले हैं, गृह कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 50% अधिक है। तो 3 वो संख्या है मेरा, 1 2 3, तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो इसको हम 130 मान लिए और इसको हम 150 मान लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको रेशियो का काट लेंगे, 1 0 1 0 और 1 0, तीनों में से 1 0 हटा दिए, बच गया 13:15:10, ठीक है। ABC इतना निकल गया। अब बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या पूछ रहा है और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहली संख्या जिसको पूछे उसको ऊपर रखते हैं दोस्तों। तो पूछा है पहली संख्या और जिसके रिस्पेक्ट में, यानी दूसरा के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100। बस इतना याद रखिए कि जो इसको पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, इंटू 100 प्रतिशत में हमको लाना है। तो 5 तिहाई 15, 5 से ही 20 मार में, तो 260 बटा में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 8 24, 2 3 6 18,
इसको इतना भी आंसर हो सकता है हमारा। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलेंगे, टाइप 2। तो टाइप 2 हमारा है, ये देखिए टाइप 2 है। तो टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चलिए वृद्धि कर देते हैं। तो पहले कितना था? पहले और अब, पहले 100 था, अब वृद्धि होकर कितना हो गया? 120। तो चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि उस पर होने वाले खर्च पहले जितना ही रहे? तो कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए? क्या पूछा है? कमी कर दी जाए, कितना प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो बस इसको क्या करते हैं? अंतर, तो अंतर 20 हो गया। अब पूछा कम वाला, तो ज़्यादा वाला नीचे रखेंगे, तो 120 इंटू 100, आंसर मेरा आ गया। काट देंगे 6 बार में, 3 दूना 6, 50 दूना 100। इसका आ जाएगा आंसर 16.2/3। कितना प्रतिशत कम करना होगा? 16.2/3% कम करना होगा। नेक्स्ट है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाए। यानी पहले कितना था भाई? पहले 100 था, अब कितना हो गया? अब हो गया है बढ़ के 150। तो इसका अंतर लेंगे, तो अंतर हो जाएगा 50। ये अंतर हो गया, अंतर 50। अब क्या पूछा है कि उतना ही रहे, कम करना है। देखिए इसमें भी कम करना है, तो कम बोलेगा तो ज़्यादा वाला नीचे, इंटू में 100। एकदम आसान तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। इसका हो जाएगा 100/3। ये आंसर हो गया आपका, ये प्रतिशत में आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? इसको देखिए, इसका जो रूल है, इसका रूल है AB रूल, यानी प्रभाव इसको हिंदी में बोलते हैं। रूल क्या है? तो A + B + AB/100, इसको क्या कहते हैं? प्रभाव भी कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 लिए हैं, और आप एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखा जाता है। तो देखिए कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर जाए। अभी देखिए इसको वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है, तो ये ना कि वृत्त के फार्मूला लगावे लगे 2πr² या πr², ये सब नहीं, इसका पैटर्न अलग है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है ना। तो क्या कह रहा है? r त्रिज्या है, r² है, तो एगो r 50 होगा, एगो और r 50 होगा, यानी 2 r होगा, ये 2 r होगा 50-50। अब प्रभाव पर निकाल देंगे, इसको a लिख देंगे, इसको b लिख देंगे, तो ये भी रूल। तो 50 + 50 + 50 इंटू 50 बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 50 और 50 100, प्लस में ये कितना है? तो 5 और 5 25 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका? 125% की वृद्धि करना होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। राम की मासिक वेतन जनवरी में 10% बढ़ जाती है। तो देखिए 10% बढ़ जाती है, यानी प्लस हो रहा है, इसका प्लस 10% हो गया। अब क्या रहा है? और फरवरी में 5% की कमी हो जाती है, तो कमी हो गया यानी घाटा हो गया ना, तो -5। अब क्या? तो ए बी रूल पर बना देना है, इसको ये लिख देना है, इसको बी लिख देना है। तो ए बी में क्या होता है? देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। देखिए यहाँ प्लस प्लस दोनों जगह प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस है ना। देखिए इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही हुआ। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप जानते होंगे कि प्लस प्लस मिल के प्लस बनाता है, प्लस माइनस मिल के माइनस बनाता है, माइनस माइनस मिल के प्लस बनाता है, और माइनस प्लस मिल के माइनस बनाता है। तो वैसे ही प्लस माइनस माइनस। अब ए है बी है, तो ए गुना बी हो जाएगा। 10 गुना में 5 बटा में 100, ये से ये कट जाएगा,
अब क्या बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 0.5 हो जाएगा, यही ना होगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो बिंदु 5 हो जाएगा, तो घटा लेंगे इसको, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा 4.5% का क्या करना होगा, उसके वेतन में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो इतना प्रतिशत 4.5% का प्रभाव पड़ेगा। इसको प्रभाव रूल भी कहते हैं या ए बी रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, किसी इसका एक नेक्स्ट इसी के पैटर्न पर नेक्स्ट और है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अधिक कर दी जाए, तो अधिक हो गया 10%, और चौड़ाई में 10% से कमी कर दी जाए तो कमी कैसे होगा, माइनस करेंगे तो कमी हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब क्या कर रहा है, ए है ये बी है, तो ए गुना बी होगा, ये ए है ये बी है, तो ए गुना बी 10 गुना 10, ये ए बी हो गया, अब बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 10 और माइनस 10 यानी 0% का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझिएगा, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित किया है तो प्लस 20%, और 15% का छूट दिया है तो छूट में -15%। अब क्या कर रहा है, देखिए अब बस आंसर आ गया, ए हो गया बी हो गया, तो इसको ए बी रूल पर निकाल देंगे, प्लस माइनस माइनस, ए बी तो ए गुना बी, तो ए गुना बी यानी 20 गुना में 15 और बटा में 100, बस आंसर आ गया। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये से ये 5 बार में, और ये 5 तिहाई 15, 20 में से 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये भी तो माइनस में है, -3, यानी 2% का लाभ होगा। क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन प्रतिशत का ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही।